वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपका स्वागत है एक और एक न्यू व्लॉग में गाइस। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कितने बजे? 5:45 पे गाइस, यानी कि 6 बजने वाले हैं गाइस। और आज मैं शाम को शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉग की। कल का ब्लॉग मैंने डाला था, कल ब्लॉग डाला था मैंने गिफ्ट अनबॉक्सिंग का। जो जो गिफ्ट मिले थे गाइस मैंने आपको सब बता दिए हैं। जो जो हम मिले थे मैंने आपको सारा उसमें बताया है ब्लॉग में कि क्या मिला था क्या नहीं मिला था। और होम टूर का बताया था कि होम टूर का ब्लॉग नहीं दे सकती क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा खलाड़ा पड़ा हुआ है। और पीछे मम्मा रसोई में कर रहे हैं काम कुछ, और नहीं सॉरी सब्ज़ी बना रहे हैं गाइस वो। और राजमा बनाने हैं आज मम्मा ने। और उसका ट्रिप व्लॉग का मैंने आपको जैसे बताया था। मम्मा ट्रिप व्लॉग का गाइस को बताना है कि ट्रिप का व्लॉग अभी कुछ नहीं बोल सकती गाइस। मम्मा ने तब बोला तो था कि जाना है, पर कुछ पक्का नहीं बनना है गाइस। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बाहर निकलने यहाँ तक जाती है ना तो इतनी गर्मी होती है कि होता है भाई हाँ अंदर आके बैठ जाए, गर्मी बहुत है। और ट्रिप का तो गर्मी में ऐसा निकलने का बुरा हाल हो रखा है ना कि निकलने को मन ही नहीं करता है। अभी मैं संध्या के दर्शन भी आपको ऊपर जाके कराऊंगी क्योंकि संध्या के दर्शन आपको मैंने कल के व्लॉग में नहीं कराए थे क्योंकि मंदिर ऊपर शिफ्ट किया था। पहले मंदिर सामने था, इस वाली साइड था, और अब मंदिर ऊपर चला गया है। और किसी ने बोला है कि मंदिर नीचे नहीं रखते हैं ऊपर रखते हैं, तो बुआ ने बोला था मेरे को लगता कि वो बोल रहे थे कि मंदिर नीचे नहीं रखते हैं ऊपर रखते हैं। तो ऊपर मंदिर बनाया है, उनके उनके लिए अलग ही रूम था। जो जो पहले मतलब रहते थे ना मकान में, जिनका ये मकान था जिनसे हमने लिया है, उन्होंने पहले मंदिर ऊपर ही बनाया था। तो मैं ऊपर मेरे रूम का एक रूम छोड़ के यानी कि स्टोर रूम छोड़ के उसके साथ मंदिर का रूम है। मैं आपको मंदिर का भी दर्शन करवाऊँगी और वो रूम भी दिखाऊंगी। वैसे है छोटा सा, ये मंदिर के लिए परफेक्ट है वो रूम। तो मेरे रूम का तो मैं और ऊपर के मम्मा पापा के रूम का भी होम टूर मैं अभी नहीं दे सकती क्योंकि लाड़ा पड़ा हुआ है, पर बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है, एक तरह कचरा ही फैला हुआ है गाइस। तो वो थोड़ा करके हम समेट रहे हैं गाइस, क्योंकि अभी बहुत कुछ समेटने वाला है। मेरी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मम्मा की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, पापा की चीज़ें नहीं मिल रही हैं जब से हमने शिफ्ट किया है। मम्मा शिफ्ट किए कितना दिन हो गए हैं? 2 हफ्ते हो गए ना? 12, हाँ 12 दिन हुए हैं गाइस अभी शिफ्ट किए हुए। और बीच बीच में से मैंने जैसे आपको व्लॉग बताए, पहले हवन का व्लॉग आया, फिर गिफ्ट अनबॉक्सिंग का व्लॉग मैंने आपको बताया। अब भी धीरे धीरे मैं व्लॉग बनाती रहूँगी, आपको पता चलता रहेगा। और एक सबसे स्पेशल गिफ्ट था जो गाइस मेरा दोस्त बना था, जहाँ पे पहले हम रेंट पे रहते थे। वहाँ पे ना एक दोस्त था मेरा, एक्चुअली मेरा दोस्त वो ऐसे बना मतलब कि एक पड़ोसी थे हम। वो मैं आपको ऊपर जाके बताऊँगी सारी बात, जब मैं वो उसका गिफ्ट बताऊँगी कि उसने गिफ्ट दिया था मुझे ना। उसके गिफ्ट में ना थोड़ा सा मेरे को ना ऐसा हो रहा है कि मैं पजल हो रही हूँ। मेरे पास ना 2 कप है और मुझे ये अब समझ नहीं आ रहा है कि उसने कौन सा वाला दिया था। और मुझे मम्मा ने कल एक कप ढूंढ के दिया, मम्मा बोले ये भी कप है तेरा। मुझे लगता है कि वो वाला कप उसने दिया था, मुझे उसने गिफ्ट दिया था बहुत प्यारा। वो कप ऊपर है, मैं आपको ऊपर जाके बताऊंगी। एक कप और है वो भी गिफ्ट मिला था, वो भी बताऊंगी। मम्मा ने दोनों संभाल के रखे हैं। और वो जो दूसरा वाला कप है वो मुझे नहीं पता अभी मम्मा ने कहाँ रखा है। अगर वो भी वो खिड़की के बीच में रखा होगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। जो जो मेरे दोस्तों ने मुझे गिफ्ट दिए हैं वो हम आपको गिफ्ट बताऊँगी। और जो मम्मा जो उस दिन हवन में मिले थे वो तो आपको बता दिए हैं मैंने। जो मुझे कॉलेज टाइम में मिले हैं, जहाँ फिर जो मुझे स्कूल टाइम में मिले हैं, और जब मैं बचपन में थी जो मेरा दोस्त बना था, सिर्फ कह सकते हैं कि मतलब
सिर्फ वो दोस्ती तब तक थी जब तक हम वहाँ पे थे। उसके बाद ना मैं आज तक उससे मिली हूँ, ना उसको मेरी, अभी मैं उसको बिल्कुल नहीं पहचानूँगी गाइस, क्योंकि है ना मम्मा, जो लड़का मेरा दोस्त बना था, मैंने कहा कि मैं अब उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाऊँगी, क्योंकि वो मेरे से बड़ा था गाइस। मैं साफ बोलूँ, मेरे से बड़ा था, मतलब कि मेरे से 1-2 क्लास आगे था वो। लेकिन हम ना एक हमारी दोस्ती की बॉन्डिंग एक अच्छी सी हो गई थी। मैं आपको बात बताती हूँ, जब बारिश आती थी तो हम ना, मम्मा ना बोट बना के हमें देते थे। हम ना गली में ना इतना सारा पानी इकट्ठा हो जाता था, उसने बोट बना के फेंकनी, मैंने फेंकनी बोट बना के। फिर ना हमने उसके रैप के ना गोले बनाकर, जो वो कागज़ के गोले बनाकर वो फेंकने, उसको ना बोट बनानी नहीं आती थी, तो वो क्या करता था, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, क्या उसको क्या बोलते हैं, हाँ, कागज़ के जो राउंड शेप्स होते हैं ना, सर्कल होता है, वो बना के वो फेंक देता था। और वो इतना अच्छा लड़का था, इतना अच्छा लड़का था गाइस। मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट दोस्त वही रहा है। उसके बाद मेरी फ्रेंड एक हिमाचल की है, वो है। और उसके बाद एक मेरी फ्रेंड जिसकी शादी हो गई है, वो अब इटली शिफ्ट हो गई है, वो भी मेरे दिल की बहुत प्लीज है। और जब हिमाचल बड़ी फ्रेंड आएगी, मैं उससे मिलवाऊंगी। अगर वो व्लॉग में आएगी तो मैं मिलवाऊंगी, अगर वो नहीं आएगी तो गाइस मैं कुछ कह नहीं सकती। वैसे वो व्लॉग देखती है, मतलब कि अपडेट होती है, क्योंकि वो भी अभी स्टडी में अपना कर रही है, मतलब पढ़ रही है अभी वो, तो उसे टाइम बहुत कम मिलता है। वो छुट्टी भी आई थी तो वो मुझसे नाराज़ होगी कि तूने मेरे को बुलाया नहीं, हम घर का अपने मुहूर्त किया, तूने बुलाया नहीं। तो मैंने कहा बोला कि तूने मुझे एक बार बोला होता तो मैं तुझे ज़रूर बुलाती। तो मुझे, मैं गाइस इसलिए उसे नहीं बुलाया क्योंकि वो बोलती है कि मैं फ्री नहीं रहती। तो कोई बात नहीं गाइस, मैं उसे, अभी प्लान बनेगा मेरा तो मैं उसे ज़रूर बुलाऊंगी, कुछ भी होगा। मैं सबसे पहला इन्विटेशन मेरी थी, वो मेरी मतलब सहेली नहीं है गाइस, मैं उससे अपनी बहन ही मानती हूँ, और सबसे पहला इन्विटेशन उसे ही जाएगा। और ऊपर जाकर अभी 7 बजने वाले, 6 बजे हैं, 7 बजे जाकर ऊपर आपको संध्या का भी दर्शन करवाऊँगी, और जो गिफ्ट मिला है वो भी दिखाऊँगी। अभी फिलहाल मम्मा कर रहे हैं सब्ज़ी की तैयारी, दादी गए हैं दादू को लेके। दादू की ना तबीयत काफ़ी दिन से गाइस ख़राब हो रखी है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी वो गए हैं उनको दिखाने, उनको ड्रिपें भी लगी थी, बहुत कुछ लगा है, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो दिखाने गए हैं। और मैं और मम्मा घर पे है, और लल्लू अंदर है। लालजू ने कल वाले कपड़े पहने, उनके कपड़े धोने वाले थे, तो मम्मा बोले आज आप ये पहन लो। वैसे हम लालजू को 2 दिन, वैसे हम लालजू को रोज़ नए कपड़े बदलवाते हैं रोज़, क्योंकि उनको नए कपड़े मतलब चेंज करवाते हैं गर्मियों में। लेकिन आज उनको वो तभी पहनने पड़े मजबूरी में, क्योंकि उनके कपड़े धोने वाले थे, तो उनकी आज वही कपड़े हैं जो उन्होंने कल पहने थे। तो मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊँगी, उनको भी ऊपर लेके जाऊँगी, तो उनके भी दर्शन करूँगी। मम्मा कुछ कह रहे हैं गाइस आपसे, बोलो। राधे राधे गाइस, आज का मौसम कैसा है? गर्मी ज़्यादा पड़ रही है कि थोड़ा फर्क है? गाइस मम्मा बोल रहे हैं आप बताओ आपके उधर का मौसम कैसा है? गर्मी ज़्यादा पड़ रही है या थोड़ा सा? रात को गाइस हम सो रहे थे, कूलर लगा हुआ था, कूलर में इतनी ठंडी हवा बारिश से क्रॉस हो रही थी ना, मम्मा रात को इतनी ठंड महसूस कर, मैं बोले कूलर धीमा कर दो। और गाइस रात को मम्मा, मैं और पापा चादर लेके सोए हैं, इतनी ठंड हो गई रात को, है ना? यही 4 बजे के करीब बहुत ठंड हो गई थी सुबह सुबह, मतलब कि आप वो, हम बोर की संध्या के दर्शन बोल दो आप, कि संध्या के वक्त इतनी ठंड हो गई थी ना, क्या ही बोलें, जब श्री जी की मंगला होती है, संध्या नहीं सॉरी मंगला में। हाँ हाँ मैं बोला गाइस को ऊपर जाके मंदिर के दर्शन करवाऊंगी, और गिफ्ट भी दिखाऊंगी गाइस आपको, जो जो मिले हैं मेरे वाले गिफ्ट जो मुझे मेरे फ्रेंड से दिए हैं। संध्या के दर्शन और पूरे मंदिर के दर्शन ऊपर सजाया है, लालजू नीचे हैं गाइस। इधर मैंने आपको श्री के दर्शन नहीं कराए, पापा के दर्शन कराइए, श्री के दर्शन और हमारे प्यार के दर्शन, बंसरी इनके ऊपर ही हैं।
मैंने आपको बताया था कि मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था। तो पहला गिफ्ट तो मैं आपको मुझे वो मैं तब बहुत छोटी थी गाइस, जब उसने गिफ्ट दिया था मेरा ध्यान भी नहीं दिया था उसका गिफ्ट कौन सा नहीं। बट मुझे उस कप और इस कप में थोड़ा सा मेरे को ना वो है, कन्फ्यूज़न है कि शायद ये कप था कि वो कप था। मैं आपको बताती हूँ, ये वाला कप था जो उसने गिफ्ट दिया था, मुझे लगता है यही था आई थिंक। मैं आपको बैक कैमरा दिखाती हूँ कैसा दिखता है। ये दिया था आई थिंक कप उसने, और मुझे लगता है यही था, आई थिंक यही था गाइस। मेरा अंदर की फीलिंग बोल रही है कि ये वही है, ये उसी वाला कप है, ये उसी का कप है, उसने ही दिया था मुझे और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है गाइस। किसी स्पेशल वन ने दिया था तो स्पेशल तो हो गई। तो वो दूसरा वाला आई थिंक मम्मा ने शायद वाला गाइस, मेरे को लगता है कि मम्मा ने कबर्ड में या कहीं पे और रखा ना हो, वो बताती हूँ। और गाइस एक गिफ्ट और है, मतलब मेरी फ्रेंड ने दिया था, स्कूल की थी, लेकिन अब उससे मेरी बात नहीं होती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उससे मेरी दोस्ती टूट गई। तो बट उसको भी उसके बर्थडे पे मैंने गिफ्ट दिया था, तो उसने मुझे मेरे बर्थडे पे मेरे को सिपर दिया था गाइस। मैं आपको बताती हूँ, ये गाइस वो सिपर, ये मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिला था, मेरे स्कूल में दिया था मुझे उसने। दिस इज़ माई ड्रिंक लिखा हुआ है इसमें, और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, इसमें भी मैं पानी पीती हूँ। और मुझे नहीं पता कि उसने मेरा गिफ्ट संभाल के रखा है या नहीं। गाइस मेरा ये ऐसा है कि मैं जिससे दिल लगाती हूँ, मैं हर किसी की चीज़ संभाल कर रखती हूँ, चाहे वो अपना है और चाहे वो बेगाना है, चाहे वो अपनों के बीच होकर बेगाना है या बेगानों के बीच होकर भी अपना है, मैं उसकी भी चीज़ें संभाल कर रखती हूँ। तो ये दो तो मैंने आपको दिखा दिए। अगर और मुझे गिफ्ट दिखते हैं कहीं, मेरी फ्रेंड हिमाचल वाली ने मुझे एक पर्स दिया था राधे राधे वाला, आई थिंक मुझे लगता है वो भी ये नहीं होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं ऊपर आई हूँ, मैं आपको गिफ्ट दिखाने आई हूँ। 1 मिनट गाइस, मुझे 2 मिनट दो, मुझे ना ढूंढ लेने दो, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फाइनली गाइस वो जो दूसरा वाला कप था वो मुझे मिल गया, मैं आपको बताती हूँ, वेट करना है पे। 1 सेकेंड गाइस, मैं ओपन करती हूँ। ये मैंने कप भी नहीं खोला गाइस, टेंशन ना गाइस। ये वाला गिफ्ट था, मुझे दिया था, मेरे को लगता नहीं है, आई थिंक मुझे याद ही नहीं है किसने दिया और किसने नहीं दिया है। और ये गिफ्ट एक और मुझे मिला था, यहाँ पे लिखा है हैप्पी नर्सिस डे। और ये भी मुझे नहीं पता है ये किसने दिया था, लेकिन जिसने भी दिया है बहुत अच्छा दिया है ये कप। और ये मेरे को लगता है ये मेरे फ्रेंड का ही है, और ये मेरे अंदर की फीलिंग बोल रही है मेरे फ्रेंड का गिफ्ट है। और ये मुझे किसने दिया था आई हैव नो आइडिया, मुझे लगता है किसी रिलेटिव ने ही दिया है, ये उन्होंने दिया है मुझे ये वाला गिफ्ट। और ये वाला गिफ्ट मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया। ओह सॉरी गाइस, मेरा 1 मिनट रुको गाइस, पेपर उड़ गया है मेरा। मेरे बाल उड़ते को इग्नोर करना क्योंकि कूलर चल रहा है बैक साइड। तो जो गिफ्ट मुझे मिले थे वो मैंने आपको बता दिए, और एक स्पेशल वन और एक गिफ्ट है, ये तो इन गिफ्टों से भी ज़्यादा मतलब बहुत ही प्रीशियस है मेरे लिए। ये मैं जब धाम गई थी तो मुझे मीरा मंदिर से ये होलियों के टाइम पे जब हम धाम गए थे पिछले साल, तब मुझे मिला था ये मीरा मंदिर से, वहाँ के जो जज थे उन्होंने दिया था, बहुत प्यारा है, वहाँ के गोस्वामी जी ने दिया था। ये मीरा मंदिर का रंग था, और ये अभी भी हमने संभाल कर रखा है। मुझे पता है कि ये मतलब कि यूज़ हो चुका हुआ है, लालजू को लग चुका है, लेकिन फिर भी हम ये लालजू को नहीं लगाते हैं। हम जब भी मतलब हर साल होली आती है तो हम एक टीका छोटा सा जरूर लगाते हैं, इसी का ही लगाते हैं, हम गाढ़ से कलर नहीं खरीदते हैं, क्योंकि ये पावन धाम की रज आई है यहाँ पे, तो इससे पावन कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बाकायदा ही गोस्वामी जी से बोल कर मैंने ना, मेरे आंटी गई थी एक साथ हमारे साथ, वो भी की हैं हमारे मतलब शहर की हैं, वो उनको गुलाल मिला था और मुझे ये हरा रंग मिला था जो लालजू को श्री जी को बहुत पसंद है, जो हमारे प्रिय प्रीतम को पसंद है। नीला रंग जो सब में समाहित हो जाता है, हरा रंग जो कि शांति का प्रतीक है, और नो हरियाली का प्रतीक है, सॉरी। तो ये हरियाली का प्रतीक है हमारे श्री और लालजू के लिए।
तो ये बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है मेरे लिए, पूरी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत प्रेशियस गिफ्ट रहा है। और ये मैंने बहुत संभाल के रखा। मैं मम्मा को बोला था कि ये मेरे लाजू के पास ही रखना है, मतलब कि इधर उधर नहीं होना चाहिए। और ये मम्मा ने संभाल के रखा है। जब भी होली आती है, जो कुछ भी आता है तो हम इसको लगाते हैं टीके के रूप में। गाइस मैं मुँह पे इसलिए नहीं लगाती हूँ, फेस पे चेहरे पे इसके लिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि गाइस मेरे को इन्फेक्शन हो जाता है कलर की वजह से। मैं नहीं लगाती, मैं होली भी नहीं खेलती। लेकिन जब हम धाम गए थे तब हमने माथा वगैरह टिका था, होली नहीं खेली थी, सिर्फ रंग गुलाल ऐसे ही टीका लगाया था वहाँ पे भी जब हम धाम गए थे। और जब हम धाम गए थे गाइस, जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी, जब हम वापसी आने वाले थे तब भीड़ हो गई थी गाइस। तो हमें होली में बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं श्री जी के। हम जितना डरते थे नहीं, होली में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब बोलते हैं ना श्री साथ हो, श्री ने हाथ पकड़ा हो, तो तब हम हर किसी भी मतलब परिस्थिति में हो तो श्री हमारे साथ जब खड़ जाती है ना, हमारे साथ खड़ी होती है, तो हमें किसी भी बात का डर नहीं है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब हम बरसाना जी पीछे गए थे, हमारी सखियाँ सब गई थी, जो सखी धाम चलेंगे हैं वो तब यहीं पे थे, अमृतसर में थे। मैं 3-4 सखियाँ और थी, उनकी बहन थी, उनके सारे मतलब हम काफ़ी जाने गए थे, यानी कि 15-20 लोग तो होंगे कि हम गए थे। तो गाइस मैं मम्मा गए थे क्या बोलते हैं, परिक्रमा मार्ग की तरफ से गए थे, और हम सीढ़ियों की राही गए थे, मतलब क्या बोलते अटारी वाली साइड गए थे हम। तो मेरे से ना मतलब ऐसा होता है कि बरसाने में जब होली होती है तो रंग उड़ेलते हैं, मतलब पीछे की ओर उड़ेलते हैं। तो मेरे को ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। पहले तो मैं अटारी की सीढ़ियाँ बहुत अच्छे से मतलब मेरे खुद से चढ़ी गई, बल्कि मेरे श्री का नाम लेती गई। जब थोड़ा सा आगे हुआ, धक्कम धक्की हुई, तो मेरे मन में लिखा मैं निकलूँ, मेरी खुशी मेरे को यहाँ से निकालो। पर पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या चमत्कार हुआ, जो हमारे साथ सखी थे उन बेचारे की बाजू छिली गई। मतलब वो बहुत अच्छे सखी थे, मेरे को नहीं लगता है कि वो सखी एक श्री का ही अवतार थे, श्री का रूप थे। जो श्री आई, एक पीछे से ऐसा धक्का आया गाइस कि हम सीधा मंदिर के अंदर, बरसाने वाली की अटारी के अंदर गए, हम मंदिर के अंदर थे। मतलब कि श्री ने इतना अच्छा मतलब कि हमारे साथ मतलब एक छोटी सी लीला की कि मैंने अभी भाव डाला ही है कि श्री मेरे को यहाँ पे घुटन महसूस हो रही है, और एक पीछे से झोंका आया हवा का कि सभी लोग अंदर। और गाइस मैं सच में बताऊँ तो श्री के दर्शन मुझे अच्छे से नहीं हो पाए, लेकिन मेरे को थोड़ा सा जितना भी मेरे को वो याद है, श्री उस टाइम पे उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए थे, सफ़ेद छतरी में श्री विराजमान थे, और इतने प्यारे लग रहे थे। जितने भी मेरे को दर्शन हुए हैं, मेरे को अच्छे से नहीं हुए, पर एक आँख से भी मैंने दर्शन किए हैं। जितने भी प्यारों को जितना भी निहार सकती हूँ उतना निहारा है मैंने, तो बहुत ही अच्छा लगा गाइस। मैंने अपना भाव आपसे प्रकट आज किया है, जब से मैं धाम से आई हूँ। दो बार ही होके आई हूँ, लेकिन दूसरी बार ये मेरे साथ हुआ है। पहली बार की सेवा का मैं आपको किसी टाइम फिर बताऊँगी, लेकिन दूसरी बार की सेवा जो श्री ने हम गए थे, बहुत आनंद हुआ है। हमारी सखियों का मैं खूब आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारी सखियों की वजह से हम अपनी श्री से मिल पाए, क्योंकि सखियों की अब जब तक सखियों की शरण नहीं मिलेगी तब तक हम श्री के पास नहीं जा सकते। तो श्री ने हमें इसलिए चुना, मेरे को लगता है श्री ने ही हमें चुना है कि पहले तू मेरी सखियों के बताए हुए रास्ते पे चल, और उस रास्ते से आगे ही मेरा रास्ता पड़ता है, जहाँ पे मेरे पास आने का रास्ता है। तो गाइस इसलिए सखियों की वजह से, उनकी बदौलत हम श्री के रास्ते तक पहुँचे। और आज मैं ये बोलती हूँ कि जो ये कुंज है ना, जो श्री ने ली है, अपनी कुंज ली है, वो सिर्फ श्री की बदौलत है। और ये मैं अभी भी नहीं बोलती कि ये हमारा घर है, मैं ये बोलती हूँ कि ये हमारी श्री की खुद की कुंज है, वो इस कुंज की ठाकुरानी है, हम उनके नौकर हैं। श्री जो कहती हैं, जो कराती हैं, मैंने बस आपको बताया था कि कुछ महीने गाइस ठहर जाओ, कुछ वक्त ठहर जाओ, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या है। तो गाइस यही बताना था कि श्री ने अपनी कुंज बनाई है, चाहे छोटी है चाहे जैसे भी है, बहुत सुंदर कुंज बनाई है। और सबसे बड़ी बात है कि उस कुंज में श्री ने हमें
मतलब क्या बोलते हैं उसको, रहने का मौका दिया है। तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली वाले लोग होते हैं जो श्री की कुंज में विराजमान होते हैं, जो श्री की सेवा करते हैं। लेकिन हम उतनी सेवा नहीं कर पाते जितना, मतलब कि मैं आपको बोलूँ जो हमारी सखियाँ कर रही हैं, हम उतनी सेवा नहीं कर पाते गाइस। तो हम अपनी सखियों के पैरों की धूल भी नहीं है। श्री की तो बहुत ही दूर की बात है गाइस। उनके तो मैं तो उनके बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है गाइस। बाकी सखियों की बदौलत हमें श्री मिली है, और हमें श्री की बदौलत हमें सखियाँ मिली हैं, और सखियों की बदौलत हमें भी हमारी श्री मिली है। तो गाइस आपने गिफ्ट तो देख ही नहीं है, अभी नीचे जाएंगे, लालजू नीचे ही है। मम्मा बोले उनकी गर्मी है तो इसके ऊपर मत, लेकिन उनको पंखा लगवाएंगे, फिर लालजू ऊपर ही रहेंगे गाइस। फिर आपको रोज़ मंगला संध्या के दर्शन लालजू को वहीं करेंगे। और जो गाइस अभी गिफ्ट 2-3 जो मैंने आपको दिखाए हैं ये मेरे को मिले हैं, तो अभी कुछ और भी होगा, मतलब पापा को गिफ्ट मिले हैं या कुछ भी है तो मैं धीरे आपको बताऊँगी। अभी बहुत सामान पड़ा है गाइस, इतना खलेरा पड़ा है, मैं आपको झलक दिखाऊंगी ना तो आप खुद देखोगी। अभी इतना कचरा फैला हुआ है ना गाइस, अभी धीरे करके सब समेट रहे हैं गाइस। मेरे कमरे का तो ये ऐसा हुआ है हाल जैसे कोई प्लेटफार्म में, मतलब कोई पता नहीं कौन सा बंदा है जो पता नहीं कितने लंबे सफ़र पर जा रहा है और इतना सामान लेके जा रहा है। लेकिन मेरे कमरे को तो प्लेटफार्म बना रखा है गाइस, कि अभी पता नहीं कौन सी ट्रेन आएगी लेकिन वो आ ही नहीं रही है। सॉरी गाइस, पर मजाक हटके रहा, जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर मैं आपको होम टूर भी अच्छे से दूंगी, क्योंकि जब तक ये पसेरा सारा समेटा नहीं जाता तो होम टूर देने में मज़ा नहीं आएगा गाइस। तो जब ये सारा पसेरा समेटा जाएगा तो मैं आपको होम टूर ज़रूर दूँगी गाइस। तो अभी नीचे जाके देखते हैं, मम्मा से थोड़ी बातें करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं गाइस नीचे जाके। तो अभी ऊपर का पापा के बेड पे मैं अभी बैठी हूँ, और मेरे कॉलेज से भी अभी मैसेज आ रहे हैं कि आप आ नहीं रहे हो। तो गाइस मैं बीमार थी तो मैंने मैम से बोला, मैम से बात की थी कि मैम मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। तो अभी मैम से मैं बात करूँगी। अभी मैंने फ़ीस भी नहीं दी है, इस फीस के बारे में मैम से बात करने के लिए जाना है। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं, जब मैं कॉलेज जाऊँगी तब का ब्लॉग शूट करूँगी गाइस। तो अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं। अगर मैं कूलर लगा कर बैठी थी, रात को तो मौसम ठंडा होता है, रात की बारिश पड़ी है तो हुमस हो गई है गाइस। रात को मौसम ठीक हो जाता है लेकिन सुबह बहुत गर्मी, दोपहर में बहुत गर्मी होती है, शाम तक गर्मी होती है। रात को आधी रात को कहीं जाकर तो मौसम ठीक हो जाता है, कूलर भी ठंडी ठंडी मदद मिलती है, नहीं तो बहुत गर्मी होती है वैसे। यहाँ पे मम्मा बैठी हुई है, मम्मा भी आपसे थोड़ी बहुत ही बात करेंगे गाइस। हेलो गाइस, राधे राधे गाइस। आपको गाइस मम्मा ना दो बार राधे राधे तभी बोलते हैं क्योंकि मम्मा के मुंह में चढ़ा हुआ है राधे राधे बोलना। चलो कोई बात नहीं। भाई मेरे मुंह में तो चढ़ा हुआ है, मैं छोटा हो बड़ा हो बच्चे हो बूढ़े हो, मैं राधे राधे सबको बोलती हूँ, क्योंकि ये बोलने से उनको भी शांति मिलती है और मेरे को भी शांति मिलती है राधे राधे बोलने से। तो मैं बताऊँ गाइस आपको, हमारे घर में हवन हुआ तो कैसा लगा, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट बताना करके बताना ब्लॉग में इसमें। तो और साथ में गिफ्ट जो हमें मिले वो आपको बताए हुए हैं, तो वो भी हमें बताना कि कैसे लगे। कमेंट शेयर लाइक जरूर करना। हाँ गाइस, मम्मा कहने पे अब कर देना, मम्मा ने बोला है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मम्मा थोड़ा सा शाय है व्लॉग में, और जब कैमरा सामने आता है ना तो मम्मा ऐसे शाय होता है, बोलूँ तो बोलूँ क्या, समझ नहीं आ रहा है गाइस। मम्मा शाय कंटिन्यू आपको बताते रहेंगे, और आपको अब मैं सुबह आपको घर बताऊंगी कि हमारा घर कैसे लगा है। गाइस अगर आपको अच्छा होम लगा टूर है चाहिए तो ना, ये भी हमें बताना कमेंट में। तो होम टूर मम्मा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर का खलेरा सारा समेट लो, ऊपर से ना फिर खलेरा बहुत पड़ा हुआ है सामान का। अभी मेरा सामान जो है ना, मैंने बोला उनको बोला है मैंने, एक तरह का प्लेटफार्म बना हुआ है, प्लेटफार्म बना हुआ है जैसे स्टेशन में प्लेटफार्म बने होते हैं ऐसे ही है। तो मैं जब उस खलेरा सारा बेटूँगी ऊपर का आपको बता दूँगी, नीचे का आपको कल बताऊँगी, ठीक है। नहीं नीचे का भी मैं बोलती हूँ एक बार में ही सब कुछ बता दे, होम टूर एक बार में दे देंगे सारा। सबको एक बार मंदिर बताया, मंदिर मैंने बता दिया है, होम टूर बाद में देंगे। चलो हमको बाद में बताना। तो मैं बोलती हूँ गाइस, आप हमें बताना कमेंट करके कैसा लगा है, हवन कैसा लगा, गिफ्ट कैसे लगे हैं।
ये तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज करना। तो गाइस मम्मा कहने पे अब कर देना। तो गाइस ठाकुर हमारे सामने बैठे हैं गाइस, मैं आपको बताती हूँ। प्यार भी प्यारो बैठी हुई है यहाँ पे, प्यारी के दर्शन आपने कर लिए। ये नीचे बैठे हैं, प्यारी गर्मी में बैठी और ये हम हवा ले रही है यहाँ पे। कोई नहीं गई, छोटे है ना, कहीं बोले। और वो हम मेरी मेडिसिन पड़ी है गई, सिरप पड़ा है वो मेडिसिन से ज़्यादा है, मैं मेडिसिन लेने जा रही हूँ। गाइस, इनको मेडिसिन का अभी याद आया है। जा रही हूँ, मेरे ना दर्द बहुत होती है टांगों में, चला नहीं जाता। तो चलती हूँ तो बहुत दर्द निकलती है रात को। गाइस मैं सो नहीं पाती, ये सो ऐसे गोरे बीच में सोए थे सब, पर मेरे को जब दर्द होती है मेरे को गाइस मम्मा को कल मैंने दवाई नहीं आपके टांगे। अरे गाइस मैं आपको बताऊँ, सुबह रात को मेरे को कूलर से इतनी ठंड लगी, मेरी माँ है जो बर्फीली हो गई जैसे ठंड में। तो मैंने उठा कर इनको बोला गाइस एक्चुअली ना रात को मम्मा मेरी मम्मी ना हमेशा जम्मू जम्मू करती, रात को ये कश्मीर पहुंच गई थी तो इसकी ठंड हो गई थी गाइस, है ना। रात को बादल भी चमक रहे थे, गरज रहे थे, बिजली भी चमक रही थी। गाइस अभी मैं ऊपर ऊपर गई होके आई हूँ ना, मैं ऊपर से आपसे बातें करके ऊपर से नीचे आई हूँ। तो मैं जब नीचे आ रही थी ना, तो गाइस इतनी ठंडी हवा चली, मेरा मन कर रहा था ऊपर ना जो है क्या बोलते हैं, खाट बिछा कर ना वहीं पे लेट जाऊँ। इतना ठंडी ठंडी हवा। और गाइस यहाँ पे हम जब नहाते हैं ना, मैं मोटर चलाकर नहाती हूँ ना, जब हमारे ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि हम वैष्णो देवी बैठे हैं गाइस, इतना ठंडा पानी। पर जब ठंडा पानी से नहा कर बाहर आते हैं तो गाइस गर्मी में खरबूजे जैसे हो जाते हैं, पिघल जाते हैं गाइस। नहीं, खरबूजा बोल दिया मैंने, आइसक्रीम जैसा पिघल जाते हैं। इतना ठंडे पानी से नहाने के बाद पसीने से इतना बुरा हाल हो जाता है। हमारे इस घर में गाइस उमस बहुत है गर्मियों के दिन में। अभी ना बहुत बहुत गर्मी पड़ रही है और चल रहा है गाइस, जीवन कट रहा है मेरा, मम्मी का, सबका कट रहा है गाइस, आपका भी कट रहा होगा। अच्छा अच्छा श्री का नाम लेते जाओ, जीवन काटते जाओ और धाम श्री को बोलो बुलाते जाओ। हमें तो बुला नहीं रही है, ना वो बुला रही है ना ये बुला रही है, कोई नहीं बुला रहा गाइस। गाइस मैं आपको बताऊँ कि इसी महीने में मेरा थोड़ा सा प्रोग्राम बन रहा है जाने का, तो देखो कब जाती हैं। इसी महीने नहीं गाइस, इसी महीने में देखते हैं, इसी महीने से देखते हैं। मैंने गाइस को बोल दिया था लास्ट डेटों में, देखते हैं कहाँ का प्रोग्राम बनता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं कहाँ जाना है। 2 दिन का बनेगा पर ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। ये सिर्फ आपको जब जाएंगे तब पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर हम ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। गाइस आज मैंने जाना था, वेडनेसडे को मेरा प्रोग्राम था, मैंने और गाइस हाँ सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, मम्मा का जाने का था, वो मैं आपको बता देती हूँ। मम्मा का जाने का था प्रोग्राम, वहाँ पे अनंतपुर साहिब, नैना देवी और कीर्तपुर साहिब मम्मा ने जाना था आज, लेकिन कैंसिल हो गया क्योंकि पापा जिस दुकान पे काम करते हैं ना, वहाँ पे एक मतलब जो लगे हुए हैं ना अंकल, उनके पापा की डेथ हो गई है गाइस, तो उन्होंने छुट्टियाँ ले रखी हैं। बहुत ही बुरा हुआ है। कहते हैं ना कि माँ बाप अगर आप कुछ वो क्या लेके ढूंढो, दिया लेके भी ढूंढो तभी भी नहीं मिलते हैं माँ बाप। माँ बाप की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। भगवान जी उनकी आत्मा को शांति दे और उनको भी, वो भी वहाँ पे अच्छे से रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले और जो उनके पीछे है उनको भी ठंडी हवा आती रहे। तो इस वजह से पापा और मम्मा ने अकेले नहीं जाना था, इन दोनों का बना था, लेकिन उनकी वजह से कैंसिल हो गया। और फिर मम्मा बोले मैं अकेली क्या ही करूँगी जाके, तो मम्मा ने फिर कैंसिल कर दिया। इनकी जगह आज 2 औरतें गई हैं। उन्होंने बोला था कि अगर ये कैंसिल कर देते हैं तो फिर उनके लिए सीटें हैं 2, तो फिर उनकी रिजर्वेशन होगी, वो आज चलेंगे। आज और कल उनका भी 2 दिन का टूर है, परसों उन्होंने वापसी है उनकी 11 बजे सुबह की। तो मेरा अगर ये जाते तो इनको व्लॉग, मैं नहीं जा रही थी गाइस, तो जो व्लॉग मम्मा को शूट करना नहीं आता है, अभी मैं सिखाऊंगी मम्मा को। और अगर मम्मा कहीं अगर बाहर भी जाते हैं तो वो भी व्लॉग शूट करेंगे। मेरे मम्मा को फ़ोन ले देना है क्योंकि एक फ़ोन से गुजारा नहीं हो रहा है गाइस, क्योंकि कल को मम्मा कहीं जाते हैं घूमने, जब पापा जाते हैं चिंतपूर्णी, तो फिर वहाँ का ब्लॉग पापा बना लें
मैं उन क्लिप बीच बीच में मेरे को मिल जाती है तो मैं ऐड कर लेती हूँ। तो इनको लेके देना पड़ेगा फ़ोन, पापा से बोल के ना फ़ोन। दिवाली पे ऑफ़र लगता है तो फिर तब देखूँगी मैं इसमें। तो मम्मा का प्रोग्राम बनते बनते कैंसिल हुआ है गाइस, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे नहीं, देखो गाइस, आपने घर राजमा बने हैं और लोगों के घर बोल रहे हैं कोई कड़ी बना रहा है। सो गाइस, इनको भेजते हैं दावत खाने के लिए। बिन बुलाए मेहमान जाएंगे ये लोगों के घर दावत खाने। हम खाएंगे राजमा बिना मिर्च के। जो इंसान चटपटी चीज़ों से इतना प्यार करता था, आज वो फीकी सब्ज़ी खा रहा है। मैं गाइस, मैं। और मुझे मेरी बीमारी की वजह से खानी पड़ रही है। ये 3-4 महीने मुझे थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, तीखा, ज़्यादा खट्टा, ये सब कुछ अवॉइड करना पड़ेगा मेरी हेल्थ की वजह से। उसके बाद फिर थोड़ा लेना शुरू करूँगी ताकि मुझे वो सूट कर पाए। ऐसा ना हो कि मैं जैसे छोड़ दूँ, बाद में मेरे से तीखा ज़िंदगी भरी ना खाया जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं खाना शुरू करूँगी, अभी नहीं, 2 महीने 3 महीने के बाद खाना शुरू करूँगी गाइस मैं। तो अभी मम्मा गए हैं किचन में सब्ज़ी देखने, तो अभी खाने की तैयारी होगी, फिर देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। अभी का तो व्लॉग आज तो बहुत लेट शुरू किया था इसमें। मैंने आज व्लॉग बहुत लेट शुरू किया है क्योंकि मेरे को ना सुबह टाइम ही नहीं मिला व्लॉग शूट करने का। क्योंकि सुबह मैं उठी थी, कितने बजे उठी थी देखो याद भी नहीं है इसमें कितने बजे उठी थी। मेडिसिन की वजह से इतने नशे हो रखे हैं ना, मुझे नहीं ध्यान रहता। रोज़ सोते टाइम हमें 11 बज जाते रात के। और कॉलेज आज मैंने सोचा था कि मैं आज कॉलेज जाऊँगी, मैम से बात करूँगी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। बाहर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है ना गाइस। मम्मा दादी कुछ काम से उस दिन बाहर गए थे, उससे पहले मैं उनके साथ 1 दिन पहले गई थी, 2 दिन पहले गई थी, तो इतना हालत बेहाल हो गई थी मेरे को तो वहाँ पे घबराहट होने लगी थी। फिर वहाँ पे किसी आंटी के घर हम रुके, दादी की जान पहचान वाली थी आंटी वो, तो वहाँ के गर्म पानी वगैरह पिया। हाँ, पंखे के नीचे बैठी तो मेरे को थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मेरी सांस में सांस आई। नहीं तो गर्मी बाहर इतनी ज़्यादा हो रही थी। मेरे को पापा ने बोला अभी तो अवॉइड कर, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कॉलेज जाएगी फिर बीमार मत हो रही है, अभी उठी है तो देखते हैं गाइस कैसे तो कैसे हम थोड़े सैर कर जा। गाइस कंटिन्यू व्लॉग है। और कल मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, तो कल पूरा दिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा काम भी था, इस वजह से नहीं कर पाई। ये व्लॉग जो है परसों का और उसके तीसरे दिन का मिक्स ही होगा, क्योंकि आज हमारे घर आए हैं गेस्ट। मेरी दादी की बहन आए हैं, यानी कि वो मेरी दादी लगते हैं वो भी। तो मतलब वो आए हैं, अमृतसर से आए हैं, और दादू भी आए हैं। वो साथ वाले कमरे में बैठे हैं, मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ। और कल मैं व्लॉग शूट इसलिए नहीं कर पाई गाइस क्योंकि कल हम गए थे कुछ काम के लिए, और दादी ने घर की सुखना मन्नत मांगी थी कि जब घर मिलेगा तो साईं जी से दरगाह गए थे हम, तो घर मिलेगा तो न्याज बनाकर वो मतलब कि वहाँ पे मतलब कि चढ़ाएंगे। तो कल न्याज तैयार की थी साईं जी के वहाँ पे दरगाह पे हमने कल चढ़ाई है। और उनकी चादर चढ़ाई है, मतलब कि जो भी सुखना थी वो उतारने गए थे कल हम। मतलब कि जो मन्नत मांगी दादी ने वो पूरी हो गई थी हमारी, इसलिए कल वो भी हो गई है। फाइनली एक और मन्नत हमारी गाइस पूरी हो गई है, वो भी उतर गई है। तो जो मतलब और भी है इनकी, वो धीरे धीरे करके सब उतर जाएगी। तो कल वहाँ पे गए थे और मेरे को कोई काम भी था मम्मा के साथ, तो फिर कल मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो आज आए हैं दादा दादी उधर हैं, और मुझे नहीं पता है कि वो ब्लॉग में हम जाते हैं नहीं। अगर मैं उनसे पहले बात करूँगी कि वैसे तो मुझे लगता है वो ब्लॉग में नहीं आएंगे गाइस, क्योंकि अपना टाइम स्पेंड अपना करना पड़ता है हर किसी को। मैं आपको दूर से बैक से दिखा सकती हूँ, दादू अंदर लेटे हैं, दादी अंदर हैं, सभी अंदर हैं। और वो मुहूर्त में उन्होंने आना था, लेकिन वो गए थे वहाँ पे हेमकोट साहब दर्शन करने गए थे दादी, दूसरी दादी मम्मा के साथ, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। और वो
तब के आज आए हैं। तो इसमें वो जो गिफ्ट वाला व्लॉग है और ये व्लॉग है ऐड होगा सारा बीच में। और लाल जो ऊपर है और उनके दर्शन गाइस मैं कल के व्लॉग में अब आपको बताऊंगी। ये व्लॉग मिक्स ही रहेगा। मम्मा कर रही है सब्जी की तैयारी, उनके खाने की तैयारी। सुबह तो सब आए थे तो कचौड़ी का नाश्ता हो गया था। जैसे कि आपको बताया है हमारे यहाँ कचौड़ी बहुत फेमस है यहाँ की। तो वो यहाँ पे जो भी आता है हमारे रिलेटिव बोलते हैं हम कचौड़ी का नाश्ता ही करेंगे। तो दादी ने अभी कचौड़ी का नाश्ता किया है। तो दोपहर के खाने की लंच की तैयारी हो रही है और पापा को भी चला जाएगा साथ में। और ठाकुर जी के और ठाकुरानी के दर्शन गैस मैं आज नहीं करा पाऊँगी, कल कराऊंगी मैं उनके दर्शन आपको। वैसे तो इस व्लॉग में ठाकुर जी के दर्शन जो हैं पहले के वो इस व्लॉग में ऐड है, वो आप ज़रूर देखना। और मैं आपको दिखा देती हूँ, सब बैठे हैं, बैकग्राउंड से दिखा देती हूँ, उधर सारे बैठे हुए हैं। पहले आपको मम्मा से मिलाती हूँ। गाइस यहाँ बर्तन मांजे जा रहे हैं और वहाँ पे मम्मा ने सब्जी की भी तैयारी कर ली है। प्याज काटा है। राधे राधे गाइस। ये प्याज कटा हुआ है, इसके पनीर बना रहे हैं हम। और मटर आलू धर दिए हैं, मटर आलू बन रहे हैं, रायता मैंने डाल दिया है, अब पनीर बन रहे हैं, वो इसकी दादी मम्मा बनाएगी। पनीर बनाने की तैयारी हो रही है। थोड़ी सी लाइट जगाऊँ। पनीर बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मम्मा बर्तन मांज रहे हैं और सभी अंदर बैठे हैं। आपको बैक कैमरा दिखा देती हूँ। तो ये है गाइस हमारी दादी मम्मा। राधे 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 करो सारे। राधे राधे बोल। राधे राधे दादू। राधे राधे। चलो ये मेरे बड़े दादू हैं, ये छोटे दादू हैं। वो लोग है नहीं गाड़ी। हाँ आ गई ब्लॉग में सब आ ये मेरी गए। बड़ी दादी है, ये मेरी छोटी दादी है। ये गाइस सबसे बड़े हैं, उनसे छोटे ये हैं। हाँ ये वहाँ अमृतसर में रहती हैं। ब्लॉग है, ब्लॉग है। ये मेरी मम्मी आई है। ये मैं मम्मा का देख रही हूँ। आके बंद करता है, हाय लाओ सोई जो आया। सो गाइस आपने देख लिया, मुझे लगा था शायद वो ब्लॉग में नहीं आएंगे, तो वो ब्लॉग में आए हैं। तो मुझे लगा आप सबका अपना अपना नेचर होता है, कोई ब्लॉग में आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन वो ब्लॉग में आए हैं सब। आजकल हमारे वो तो एडवांस ही हैं, दादी के सारे उधर सभी एडवांस हैं, तो सभी आते हैं गाइस। मुझे लगा था ऐसा कि नहीं आएंगे, लेकिन उधर दादू बैठे थे, अपनी बातचीत कर रहे थे, मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया दबा के, लेकिन आपको मिला दिया गाइस उनसे। ये मेरी दादी है। इनसे एक बड़े दादी हैं। मेरी दादी सबसे बड़े हैं, उनसे एक छोटी दूसरे नंबर वाली बहन है, वो पुलिस में थे, वो रिटायर हो गए हैं। वो दूसरे नंबर पे है, शायद ये तीसरे नंबर पे है कि चौथे नंबर में, मुझे पता नहीं है। ये तीसरे या जो चौथे नंबर में हैं, ये तीसरी थर्ड या फोर्थ नंबर वाली दादी हैं। मेरी दादी 7 बहनें गाइस, तो ये तीसरे या चौथे नंबर वाली दादी है, मुझे इतना पता है। और ये आए हैं आज, साथ में दादू आए हैं और इनके साथ बहू बेटा गाइस गुड़गांव सेटल है। उनका वहाँ पे भाई जो चाचू है उनकी जॉब वहाँ पे, वो मैनेजर हैं कंपनी में। तो चलो दादी बहुत टाइम बाद आए हैं। और पिछले घर में आए थे तब रह कर नहीं गए थे, बोले जब आप अपना घर लोगे तो तब मैं रह के जाऊँगी। तो आज इनको रखेंगे गाइस, आज के दिन दादी रहेंगे, तो कल शायद चले जाएं, पता नहीं है हमें इतना। और उनका आज का कुछ वक्त का पता है, हम उनको इंसिस्ट करें कि आप रुक जाओ, तो बोले नहीं हमको जाना है, लेकिन नहीं हम देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो गाइस यही रहा था पूरा ब्लॉग। और हाँ, गिफ्ट जो मैंने आपको बताया गाइस वो ज़रूर देखना कि कैसे रहे गिफ्ट, कैसे नहीं रहे, आपको ज़रूर बताना मुझे गिफ्ट कैसे लगे। और जो वो पहले वाला कप मैंने दिखाया था वो बहुत ही मतलब मेरे लिए एक बोलते हैं ना कि किसी स्पेशल वन ने दिया था, मतलब मेरा फ्रेंड ही था वो, ऐसा कुछ मत समझना। स्पेशल वन इसलिए मैंने बोला क्योंकि वो उसकी नेचर बहुत अच्छी थी। एक भाई की तरह मैंने उससे बोला है कि वो स्पेशल वन था, तब था। मतलब अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, मतलब है वो इसी शहर में है। आगे मुझे ये भी नहीं पता कि वो अपनी स्टडी के लिए अब्रॉड ना चला गया हो या कहीं और ना चला गया हो, मुझे इसका इतना पता नहीं है। लेकिन पापा बोलते हैं उसके पापा की मीट होती है उसके पापा के साथ, कभी कभार हो जाती है,
लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मैं उसको देखूंगी, जब वो मुझे देखेगा, मुझे नहीं लगता है गाइस मैं उसे पहचान पाऊंगी। लेकिन क्योंकि मुझे अब बिल्कुल उसकी शक्ल याद नहीं है। तब मैं आई थिंक 3rd या 4th में थी जब उससे पहली बार मुलाकात हुई थी, क्योंकि तब हम रेंट पे थे गाइस। उस टाइम पे वो होगा, मैं 3rd 4th में थी, तो वो शायद 5th या 6th में होगा या 7th में होगा गाइस। तो अब खुद ही लगा लो कि तब की बात और अब की बात, ये बात होगी कुछ 13 14 या 15 की, और आज तो 26 है। तो मुझे इतना नहीं पता कि वो अभी तो मेरे से भी बड़ा है। अभी वो मेरे से भी तब बड़ा था वो, अब तो शायद शादी के जोगे भी होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने मेरे पहले बर्थडे पे मैंने उसको बुलाया था, सबको बुलाया था, तो वो मुझे गिफ्ट दे के गया था। तो मैंने अभी भी गिफ्ट संभाल के रखा है। जो जो मेरी लाइफ में आया है, जिसने जिसने गिफ्ट दिया है, सब गिफ्ट संभाल के रखे हैं गाइस मैंने। और उसका तो स्पेशल वन गिफ्ट था, तो सबसे पहला गिफ्ट था, उसका नेचर भी बहुत अच्छा था, तो उसका गिफ्ट मैंने जरूर संभाल कर रखा है। सबसे पहला फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ आप बोल लो कि सबसे मतलब तब हम दोनों की बॉन्डिंग ऐसी हो गई थी ना, जब वो मतलब खिड़की से बाहर देखता था ना, तो कभी मैं नहीं मिलती थी, तो दूसरे दिन हम बोलते थे, अरे कल तो तू दिखाई नहीं, या मेरे को तो कल तू कहीं गया था क्या। अगर मैं उसको वो बोलते थे, अरे तू कल गई थी क्या कहीं पे, कल तू दिखी नहीं। तो ऐसा था, एक दोस्ती है। और उसके मम्मा जो थे वो टीचर थे गाइस, मतलब कि आंटी का भी नेचर बहुत अच्छा था, अंकल का नेचर बहुत। उसका एक भाई है छोटा, शायद अब वो भी बहुत बड़ा हो गया, शायद +1 +2 में हो गया होगा अब वो, क्योंकि वो तब छोटा था। तब मैं आपको बताऊंगी, शायद 3-4 साल का था उसका भाई, और वो बड़ा था, 3-4 साल का ही था, और वो बड़ा था। तो अब शायद कहाँ है क्या नहीं मुझे नहीं पता है। कहते हैं ना बचपन की कुछ यादें रह जाती हैं आपको छोटे छोटे मोमेंट्स याद आते हैं, अपने दोस्त याद आते हैं। लेकिन वो मेरी लाइफ में सबसे पहला दोस्त था। दूसरी मेरी जो हिमाचल वाली फ्रेंड है वो है। तीसरी मेरी जो बाहर चली गई वो है। बाकी मेरी कोई फ्रेंड नहीं है गाइस, कोई नहीं। टचवुड मेरी लाइफ में जो आया है सब अच्छे हुआ है, आगे भी मैं चाहती हूँ कि अच्छी हो। और सबसे मेन बात यह है कि माँ बाप से ज़्यादा अच्छा फ्रेंड कोई भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप हर बात जो शेयर कर सकते हो, जो पापा से शेयर करने वाली वो पापा से शेयर कर सकते हो। लड़के ज़्यादातर क्या होता है कि वो मम्मा से शेयर करते हैं, मतलब कि हर एक छोटी छोटी बात अपनी मम्मा से शेयर करते हैं, ये है वो है। वैसे लड़के कई बार खुल के बताते भी नहीं है गाइस। लड़का जो है ना वो कभी अपनी दिल की बात किसी को नहीं बता पाता, और लड़की है वो पापा से तो बात कर लेगी, लेकिन जो बात माँ से करने वाली है वो माँ से ही करेगी। क्योंकि जो अंदर की बात होती है, माँ बेटी की अंदर की बात होती है, कईयों की तो मम्मा के साथ बॉन्डिंग कितनी अच्छी होती है कि बेटी की दिल में बात होती है और माँ की ज़ुबान पे बात होती है। तो ये हो जाता है, पता नहीं, शायद कुदरत के अकॉर्डिंग ही समझ लो आप, कि हर एक का बॉन्ड अपना अपना होता है। कईयों को होता है ना कि ये कहावत है कि बेटे माँ के लाडले होते हैं और बेटियाँ माँ बाप की लाडली होती हैं, और ये कहावत सच भी है इसकी, बेटियाँ बाप की लाडली होती हैं, ऑब्वियसली होती हैं। लेकिन कईयों का प्यार अपनी मम्मा के साथ भी ज़्यादा होता है, कईयों का पापा के साथ भी होता है, कईयों का बेटों का पापा के साथ बहुत होता है। अब मैं एक बताती हूँ, मेरी फ्रेंड थी, क्लासमेट ही थी शायद, मैं आपको बताती हूँ। उसका जो ब्रदर था उसको उसके पापा के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो मुझे तब पता चला कि नहीं, ये कहावत उल्टी भी तो हो सकती है ना, कि बेटों को भी तो बेटी जैसा प्यार मिल सकता है ना। अगर बेटी को बाप से प्यार मिलता है जितना वो चाहती है, डिज़र्व करती है, तो उतना बेटा भी तो डिज़र्व करता है। तो दोनों का इक्वल प्यार होता है। माँ बाप जो भी हो, चाहे उसका 2 बच्चे हैं, चाहे 4 है, चाहे 5 है, चाहे 3 है, चाहे 1 है, दोनों के लिए प्यार इक्वल होता है। तो मम्मा अभी अंदर काम कर रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं। गर्मी इतनी है गाइस हो रखी, लेकिन रात को मौसम ठंडा हो जाता है और सुबह गर्मी हो जाती है, तो
ऐसे ही मौसम चल रहा है अभी तो। अगले ये वाला महीना, अगला महीना और जो मेरे बर्थडे वाला महीना है, इतना गंदे महीने हैं ना। 3 महीने तो काटने बहुत मुश्किल। सितंबर के एंड में, मेरी महीने के एंड में फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा। हाँ, अक्टूबर में, सितंबर के एंड और अक्टूबर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ने लगता है ठंड का। मुझे ठंड अच्छी लगती है, गर्मियाँ भी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ठंड अच्छी लगती है, गर्मियाँ नहीं अच्छी लगती यार। गर्मियों सुस्तियों के दिन होते हैं ना, इतनी सुस्ती पड़ती है, काम करने को मन नहीं करता। और सर्दियों में तो वैसे भी ठंड से निकलने को दिल नहीं करता। दोनों में तो ये हाल होता है। मुझे ना मीठा मीठा मौसम पसंद है, जिसमें हवा भी हो, बारिश भी हो, धूप भी हो। मतलब हवा धूप, मतलब कि ऐसा होता है ना, शांत। अच्छे कहते हैं ना, शांत तो होनी चाहिए है। मेरे को ये मीठा मीठा वाला मौसम पसंद है। ये मौसम अच्छा है, सबसे बेटर मौसम वही होता है ये वाला। कभी धूप निकले, कभी बादल हो जाता है, कभी शां आ जाती है, ऐसा होता है। ये वाला मौसम सबसे बेस्ट होता है। और गाइस, मम्मा को ने जैसे बताया था कि हमारा कहीं जाने का प्लान बन रहा है। देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, अभी कुछ नहीं पता है मुझे। अभी तो फ़िलहाल कभी बोलते हैं कि जाना है, तो कभी बोलते हैं नहीं जाना है, फिर रात को बोल रहे जाना है, फिर बोलते हैं नहीं जाना है। तो गाइस, मैं अभी आपको प्रॉपरली बता ही नहीं सकती। जब ये नहीं डिसाइड कर रहे मेरे घर वाले कि जाना है या नहीं जाना है, तो मैं आपको बेचारों को झूठी तसल्ली क्यों ही दूँ, आपको क्यों ही बोलूँ कि हाँ भैया मैंने जाना है। मेरी नहीं चलती है गाइस, ना मेरी चलने वाली है इस घर में। तो देखते हैं क्या है कैसा नहीं है। तो गाइस, इसी के साथ मैंने आपसे इतनी सारी बातें करनी, मुझे टाइम का नहीं पता चला। अब मम्मा के साथ काम कराती हूँ। तो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे गाइस। श्री जी का नाम जपो, नाम जप करो, बाबा के प्रवचन सुनो गाइस। बाय बाय।